Wariko. So first of all, in this class, we have to discuss another highly important topic, which is noun. ठीक है। तो नाउन जो है जनाब, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ आप लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग मतलब अभी रूम में बैठे हैं, लेट सपोज आप लोगों के सामने लैपटॉप है, मोबाइल है, या जितने भी आपके पास यूटेंसिल्स है या पैरा परनीलिया है, ये तमाम नाउन्स में आते हैं। मतलब मोबाइल भी एक नाउन है, लैपटॉप भी एक नाउन है, इसके अलावा रूम भी एक नाउन है, कारपेट, टाइल, फोम, मतलब ऑल थिंग्स, ठीक है, इन यूअर सराउंडिंग्स। तो अ नाउन का जो डिफिनीशन है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। स्पीच कैसे कहते हैं? बोलने को, बोल चाल को, ठीक है। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आइडियाज को आप मतलब बताते चलूँ, लेट सपोज फाशिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, नाजिज्म है, या जितने भी आपके पास आइडियोलॉजीज है, या जितने भी आपके पास आइडियाज है, ठीक है, वो भी आपके पास नाउन में ही आते हैं। तो आज के बाद आप लोग जब भी किसी भी चीज़ के आसपास आप लोग देख लो, आप लोग जब रास्ते पे चलते हो, आप लोग जब वैसे मतलब कायनात पे सोचते हो, तो आपके सामने मल्टीपल चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें, आप लोग नाउन के एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी भी अगर आप लोगों को मैं कहूँ अपने बॉडी से स्टार्ट ले ले, अपने सराउंडिंग में देख ले, तो आपको नाउन तो नजर आएंगे, लेकिन उसके टाइप मतलब टाइप्स चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, नाउन के भी आगे मतलब हम कहते हैं ना कि दो तरह के हैं, एक विजिबल पार्ट है, एक इनविजिबल है। विजिबल वही है जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर टेबल, चेयर, पेन। अच्छा, आप लोगों के सामने नोटबुक है, रजिस्टर होगा, बॉल पॉइंट होगा, पेंसिल, बाकी आपके रूम में शायद चार्ट लगे होंगे। अभी आप शायद फोम पे बैठे होंगे, या रजाई पे, या चेयर पे, मतलब जितने भी चीज़ें हैं जो आप लोग देखते हैं, ये आपके पास विजिबल में आते हैं। विजिबिलिटी मतलब आप लोग देखते हैं। जबकि इनविजिबल में यही है कि कूलनेस या कोल्डनेस, हॉटनेस, नॉलेज, इसके अलावा अनलिमिटेड एग्जांपल्स है इनविजिबल चीज़ों के। अच्छा, आप उसको जस्ट फील कर सकते हैं कि आज मौसम हॉट है, आज मौसम मतलब कोल्ड है, बट द थिंग इज के आप उसको जस्ट फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना मतलब पी सकते हैं, ठीक है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान है, इसी वजह से डिटेल में जाना चाहूँ तो बहुत कुछ मतलब मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, बट द थिंग इज के आप लोग कंसेप्ट सीखें। प्रॉपर नाउन अगेन बचपन से आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो अगेन आ, आप लोग देख ले कि प्रॉपर नाउन में क्या लिखा है। तो अगेन ये आपके पास स्पेसिफिक, बस बाकी वही चीज़ें, लेकिन एक चीज़ आम से ख़ास बन जाता है, ठीक है। नॉर्मल से मतलब कॉमन से स्पेसिफिक बन जाता है, ठीक है, मतलब कॉमन से पर्टिकुलर बन जाता है। ये हमेशा आपके पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अच्छा, आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। अभी आप लोग पेशावर में बैठे हैं, ठीक है, तो अगेन कैपिटल। आप लंदन में है, पाकिस्तान में है, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग है, आईफोन है, बाकी आपके पास नोकिया है, जो भी है, अगेन वहाँ पे आप लोग मोबाइल पे भी देख ले, लैपटॉप पे देख ले, तो हमेशा से जो यूनिक चीज़ें हैं ना, उसका फर्स्ट लफ्ज़ वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। द हिंदू, डॉन न्यूज़पेपर को देख ले, डॉन टाइम्स को देख ले, तो अगेन फर्स्ट लफ्ज़ आपको वैसे कैपिटल फॉर्म में देखने को मिलता है। वैसे आप देख ले कि डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान में एक ही डॉन है, डॉन टाइम्स भी आपको पूरे पाकिस्तान में एक ही नाम मिलेगा। इसी तरह काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ब्रांड्स को देख ले, तो वो भी अपने आप में यूनिक है। ड्यूआर्टसन को देख ले पेशावर में। इसके अलावा जो फेमस ब्रांड्स है वहाँ पे, ठीक है, मतलब होटल्स में देख ले, बाकी ब्रांड्स में देख ले, तो वो तमाम के तमाम चीज़। अच्छा, इन पे भी आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। लेट सपोज आप लोग पेशावर में है, हैदराबाद से लेके जब आप लोग पेशावर मोटरवे तक आप लोग आते हो, राइट लेफ्ट साइड पे देख ले जितने भी फेमस ब्रांड्स है, ख्वाह वो मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख ले, तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि हर चीज़ अपने आप में यूनिक है। जितनी भी चीज़ें हैं, आप उन पे वैसे फॉर टाइम बीइंग सोच लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये भी कॉमन है, ये प्रॉपर है। तो आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, ये तो आप लोगों के आसपास में ये चीज़ें मौजूद है, बस आप लोगों ने जस्ट उन पे सोचना है, ध्यान देना है, अटेंशन देना है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो आप मिसाल ना भी लिखे, जो मैंने आप लोगों को बता दिया उन पे आप सोच ले।
शायद आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अच्छा ये चीज़ कॉमन है या प्रॉपर है। तो उन पे जब आप लोग सोचोगे तब इन पे खुद आपको पता चलेगा कि हाँ ये मतलब कॉमन है, ये प्रॉपर है। कॉमन एंड प्रॉपर का यही बुनियादी फ़र्क है। उसके बाद कॉमन का बताते चलूँ तो कॉमन में अगेन इट्स वेरी सिंपल। बचपन से आप लोगों ने इस चीज को तो समझा होगा, लेकिन एक चीज में जो इजाफा कर कॉमन में सी है, काउंटेबल में सी है। तो कॉमन नाउन को हमेशा हम काउंटेबल भी कहते हैं। काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं, इस यूं समझे कि इसको आप गिन सकते हैं, 2 + 2 मतलब 2 + 3। आप इस तरह इसको काउंट करके आप मतलब इसका हिसाब किताब लगा सकते हैं। जैसा कि 1 बॉय या 1 गर्ल, एक टीचर या एक से ज़्यादा, न्यूज़पेपर, स्टूडेंट, बैंक, मॉन्यूमेंट। इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट वैसे बहुत फेमस है। प्लेयर तो आजकल क्रिकेट का सीज़न है। पोन आप लोगों के हाथ में है। तो अगेन पोन तो कोई भी पोन हो सकता है, बट मैंने कहा कि आई पोन तो वो यूनिक बन जाता है। गर्ल तो बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे आप देख ले के मतलब आपके पास जितने भी सेलिब्रिटीज को लेट सपोज आप लोग देख ले, या क्रिकेटर्स में आप लोग फीमेल्स को देख ले, ठीक है, बिस्मा मारूफ को लेट सपोज देख ले। शी इज़ अ वेल नोन क्रिकेटर इन पाकिस्तान वुमेन टीम। बॉयज़ में आप कोई भी मतलब फवाद खान को लेट सपोज देख ले। मतलब ही इज़ नो मोर अ बॉय बट स्टिल समझाने के लिए। उसके बाद न्यूज़पेपर में डॉन को देख ले। मैगजीन्स में आप किसी भी फॉरेन अफेयर मैगजीन को देख ले। तो आप इसको न्यूज़पेपर तो मल्टीपल है, लेकिन आपने जब कॉमन से उसको मतलब स्पेसिफाई किया तो वही बात के आपको अच्छा न्यूज़पेपर अगेन एक है, 5 है, 10 है। टीचर किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप उनको गिन सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। दुनिया की आबादी कुल मिला के 8 अरब मतलब कम बेश। तो अगेन मतलब इसको तो काउंट किया जा सकता है ना। तो टीचर्स उसमें कितने होंगे। तो अगेन कॉमन का यही मतलब है कि आप उसको काउंट कर सकते हैं। बाकी कोई भी जनरलाइज वे में जब आप किसी चीज़ के पर्सन थिंग्स के मुतालिक व्हेन यू डिस्कस, तो इट्स अ कॉमन नाउन, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि हाईली रेलेवेंट है, ये देख ले। अ बंचेस ऑफ कीज, तो कीज के लिए बंचेस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अ बंडल्स ऑफ स्टिक्स, ठीक है। तो स्टिक्स के लिए बंडल, वो आप लोगों को बचपन से भी वो याद होगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। वो जो किसान अपने बच्चों को जो उनके बेटे होते हैं, ठीक है, उनको वैसे एग्जांपल्स देता है कि भाई अगर आप इकट्ठे रहोगे, ठीक है, तो इसमें यूनिटी है, स्ट्रेंथ है। लेकिन इफ सपोज यू आर मतलब पोल अपार्ट, जब आप लोग तकसीम होंगे तो देन यू आर वल्नरेबल, ठीक है। तो फिर आप लोग के लिए मसाइल होंगे। तो वो बचपन से आप लोगों ने सुना होगा। तो अबंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, अबंडल्स ऑफ स्टिक्स। उसके बाद जितने भी आप लोग बर्ड्स देखते हैं ना, तो वो फ्लॉक हम कहते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगेन इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। मतलब एक फ्लॉक को देख ले, हमने उसको काउंट किया है ना, एक ग्रुप फॉर्म में लिया है। वैसे आप लोग देख ले, ये तो मिसाल दिया मैंने कि कीज के लिए बंचेस इस्तेमाल होता है, स्टिक्स के लिए बंडल इस्तेमाल होता है, बर्ड्स के लिए फ्लॉक इस्तेमाल होता है, शीप के लिए भी फ्लॉक इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी कभी कभी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, एज द नेम शोज। तो कलेक्टिव निकला है कलेक्शन से। किस चीज़ से निकला है? कलेक्शन से। कलेक्शन में अगर आप लोग देख लो तो जनाब इसमें आप लोग हमेशा ग्रुप में आप लोग बात करते हो, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बताते चलूँ, आप लोग देख ले कि टीम, तो टीम में भाई एक बंदा तो नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 11 बंदे हैं, ठीक है। उसके बाद क्राउड, हुजूम, तो हुजूम में तो मल्टीपल लोग होते हैं। क्लास में भी आप लोग देखते हैं कि एक से ज़्यादा बंदे होते हैं। बोकेट ऑफ फ्लावर, या अगेन जो गुलदस्ता होता है, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ फ्लावर। इसके बाद फ्लीट को देख ले, फ्लॉक को देख ले, बंच, बोर्ड, गैंग, आर्मी, ट्रूप एंड स्वाम, अ स्वाम ऑफ ग्रास होपर। आप लोगों को पता होना चाहिए वो जो लास्ट टाइम 2019 में, 2020 में पंजाब में वो जो स्वाम अटैक था या जो लोकस अटैक था, उसने बहुत नुकसान किया था, काटन, ये तमाम चीज़ें। बट अगेन ये जितने भी अल्फाज है, लफ्जी मीनिंग पे आप जाना चाहे, यू कैन गिव अ प्रॉपर डिफिनीशन
गैंग कैसे कहते हैं, बोर्ड कैसे कहा जाता है, हम कहते हैं ना मर्दान बोर्ड, पेशावर बोर्ड, ठीक है। बट अगेन मतलब मर्दान बोर्ड में 3 ज़िले आते हैं, सवाबी, मर्दान, नौशहरा। अभी पेशावर बोर्ड भी हमें याद है, सिंस 2013 एंड 14 हम इस्लामिया कॉलेज में जब थे, एकेडमी में, तो मर्दा वहाँ पे पेशावर बोर्ड है ना, तो वहाँ पे पेशावर बोर्ड में भी आपके आसपास अजला आते हैं, तो अगेन इट्स अ कलेक्शन, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स है, बस ये आपको वही सेंस देता है कि इट्स अ कलेक्टिव नाउन। अच्छा, यही चीज़ है कि तीनों को मैंने एक साथ मिलाया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ले कि प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर, कॉमन नाउन इज अ होल क्लास के लिए, कलेक्टिव आपके पास इज अ ग्रुप फॉर्म में। मिसाल के तौर पे अली है, बासित है, हिना है, आमना है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो आप लोगों को पता है कि ये आपके पास स्पेसिफिक है। जबकि कॉमन है, क्लास है, क्लास में कोई भी स्टूडेंट है, मेल है, फीमेल है, या कोई भी स्टूडेंट है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि विसाल, तो मैंने विसाल को स्पेसिफाई किया, तो अगेन इट्स अ प्रॉपर नाउन। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन डेफिनेटली आप जब पूरे क्लास के इकट्ठे, मतलब कंबाइन, कलेक्शन, ग्रुप फॉर्म में, व्हेन यू टॉक, सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अच्छा, इन पे आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट बनाएं, लेकिन इस पे आप लोगों ने इतना टाइम नहीं लगाना, ये पेपर में इस तरह नहीं पूछे जाते। आप लोग कल डॉन न्यूज़पेपर उठा के देख ले, विन यू रेड, तो आपको खुद पता चलता है कि भाई ये कलेक्टिव है, ये कॉमन है, ये प्रॉपर है। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस बनाएं, एक हफ्ते में ये तमाम चीज़ें जब आप लोग कंसेप्ट वाइज इन चीज़ों को देखोगे, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इसके आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि ये आपके पास जस्ट एग्जांपल मैंने लिखे हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आप लोग के सामने मैंने मल्टीपल एग्जांपल लिखे, ठीक है। अभी आप लोग देख ले कि प्रॉपर में मैंने मल्टीपल नेम्स लिखे हैं, कॉमन में मैंने मल्टीपल लिखे हैं, कलेक्टिव में क्लास लिखा है या टीम लिखा है, कॉमन नाउन में मैंने स्टूडेंट लिखा है, प्लेयर लिखा है, बाबर आजम, मिसबा, बिस्मा, विसाल, आमना, शबनम, जितने भी नेम्स है, ठीक है। आगे तौसीफ, इकबाल, कैद आजम, ठीक है, जितने भी, इमरान खान एंड सो ऑन। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये नेम्स मैंने लिखे, ताकि जस्ट आप लोगों को पता चले कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम प्रॉपर नाउन, जबकि कॉमन चीज़ों के लिए या जनरलाइज चीज़ों के लिए वी यूज़ कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट जहाँ पे नॉन टेंजिबल मैंने लिखा है, नॉन टेंजिबल का मतलब है कि इसको आप ना टच कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, मतलब आप इसको यूँ समझे, ना उठा सकते हैं। ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का आसान मतलब बताऊं, ये इसका नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जब हम छोटे थे ना, तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं अपने माँ बाप से कि आपको सबसे ज़्यादा, मतलब आपको मुझसे कितना प्यार है, मोहब्बत है, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो हम पूछते हैं कि कितना, वो कहते हैं कि अनलिमिटेड। तो वो वही बात के मतलब नफरत हो, मोहब्बत हो, गुस्सा हो, ऑनेस्टी हो, सच्चाई हो, झूठ हो, मतलब आप उसको तो काउंट नहीं कर सकते। मतलब आप ये, अच्छा, इसको आप जस्ट फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिस क्योंकि इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता। अभी आप लोग देख ले फैशंस, तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में, हज़रत यूसुफ की याद में, वो कितने सालों तक बेचैन रहा, बेताब रहा। लव, कभी कभी आप लोग लोग कहते हैं ना, ये टिकटॉक, सोशल मीडिया, ड्रामा, नॉवेल्स में, कि मतलब एक्स वाई जी को एक दूसरे से लव था, तो कितना था, अगेन मतलब एक्सट्रीम हद तक, फिर भी कितना, नो स्केल, नो यूनिट, नो लिमिट। एंगर, गुस्सा, तो गुस्सा कितना है, ठीक है। उसके बाद काइंडनेस, वो फलाना बंदा या बंदी बहुत रहम दिल है, तो कितना है, अगेन इसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, आप उसमें अंदर जान के देख नहीं सकते। हाँ, आप उनके एक्शन से, आप उनकी बातचीत से, आप उनके साथ मामलात से, इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने दोपहर को एक पोस्ट, मतलब आई वाज रीडिंग, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिला कि अगर आपने किसी की खसलत को जाननी हो, या आपने किसी के साथ ताल्लुक निभानी हो, तो सबसे पहले आप मतलब रैंडम डिसाइड ना करें चीज़ों को। जब तक आप उनके साथ चले ना, आप उनके साथ उठे बैठे, खाए पिए, वक़्त गुजारे, या आप उनके साथ एटलीस्ट वंस ट्रेवल करें, तो तब आपको उनके खसलत का, एटिकेट्स का, बिहेवियर का, वे ऑफ टॉकिंग,
उनकी अंदर का जो वो है ना, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। आजकल तो लोग डिसीशंस लेते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, या वर्चुअल, ख्वा वो रिलेशन से या बाकी तमाम चीज़ें। उसका नुकसान यही है कि लोग तो एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक आते हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। क्यों? क्योंकि वही बात है, ये तो सुन्नत नबवी भी है, बाकी वैसे भी जितने भी आपके पास सगेशियस लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई आपने किसी के साथ भी बेशक नॉर्मल सी दोस्ती क्यों ना हो, जब तक आप उनके साथ इंटरेक्शन ना हो, जब आप उनके साथ उठे बैठे ना, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप उनके बारे में जानो। वो तो कोई भी बंदा मतलब वर्चुअल स्पेस पे आपके साथ अच्छा बन सकता है, आपके साथ आपको मीठी मीठी बातें कह सकते हैं, बट अगेन यू मस्ट बी मतलब रियलिस्ट, ठीक है। उसके बाद हेटरेड, अगेन इंडिया को पाकिस्तान से कितना हेटरेड है। उसके बाद ब्यूटी, तो अगेन ब्यूटी पे भी बहुत कुछ लिखा है। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, मतलब एक इंसान बहुत खूबसूरत होगा लेकिन अगले बंदे के लिए वो मतलब कोई मतलब मीनिंग नहीं रखेगा, लेकिन द सेम पर्सन अगले किसी बंदे के लिए पूरा जहान होगा, ठीक है। इस तरह है, देखने को मिलता है, बट अगेन इट्स अ सब्जेक्टिविटी। तो ब्यूटी की भी कोई अथेंटिक प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है। किसी को मतलब वाइट कलर पसंद होगा तो किसी को गंदमी रंगत पसंद होगा, अगेन इट्स अ सब्जेक्टिविटी। आप इसको यूं नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ जो है या ये इंसान जो है ये बहुत खूबसूरत है। अगेन कुछ लोग बहुत नॉर्मल मतलब होते हैं, लेकिन अगले बंदे के लिए वो बहुत पीक पे होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग भी है, लेडी डियाना को देख ले, पाकिस्तान में भी मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स बता सकता हूँ। देवर डिवोर्स, ठीक है। तो अगेन खूबसूरती ये नहीं है कि आपकी जस्ट मतलब रंगत अच्छी हो, बल्कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगेन आप ब्यूटी के हवाले से लिटरेचर में, फिलॉसफी में, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। मेरा बताने का मतलब यही है कि आप इन चीज़ों पे सोच लिया करें, ठीक है। सिर्फ मीनिंग पे ना जाए। फ्रीडम, गुडनेस एंड सिंपथी। अच्छा, सिंपथी एंड एम्पथी में भी फ़र्क है, लेकिन अगेन लोग कहते हैं ना कि मुझे आपसे बहुत सिंपथी है, तो भाई कितना सिंपथी है? अगेन नो लिमिट। तो इन चीज़ों को आप जस्ट फील कर सकते हैं, या मतलब फील का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फेल्ट, ठीक है। तो जस्ट आप इसको फेल्ट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। बाकी ये इसके अलावा भी मल्टीपल एग्जांपल्स है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह के टॉपिक्स जब आप लोगों को देखने को सुनने को मिलते हैं या न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में, तो वो भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सबसे एंड पे बताते चलूँ कि आपके पास मटेरियल नाउन है, यह भी अनकाउंटेबल है। अभी अगेन आप लोगों ने जो जैकेट पहना है या जो ड्रेस आप लोगों ने पहना है, ठीक है, वो भी कॉटन से बनाए। आप लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल का जो ग्लास है ये अगेन सिलिका से बनाए। आप लोगों की मोबाइल की जो बैटरी है वो सेमीकंडक्टर, बाकी वो रेयर अर्थ मेटल से बनाए। उसके बाद आप लोगों के सामने लैपटॉप पे या मोबाइल है, आप जिस चीज़ पे क्लास लेते हैं वो भी किसी चीज़ से तो बनाए ना। यही आपके पास मटेरियल नाउन है। इसमें प्लास्टिक है, आपके पास पानी है, उसके बाद आप लोगों के हाथों में या बॉडी पे कोई गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, या जो भी, अगेन ये भी किसी चीज़ से बनाए। और वूल, वही बात है कि रात को हम सोते हैं, रज़ाई, कंबल, वो तमाम चीज़ें, इफ्तारी के वक़्त या चाय में हम दूध डालते हैं, जूस पीते हैं, ठीक है। बाकी क्लॉथ, वुड, मैनी अनलिमिटेड थिंग्स, ठीक है। वो तमाम के तमाम किया है, आपके पास मटेरियल नाउन है। ये किसी मैटर से बना है, ठीक है, या एटम से बने होते। अगेन दीज ऑल थिंग्स आर अनकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे बताते चलूँ कि काउंटेबल नाउन में एंड अनकाउंटेबल नाउन में, आप लोगों को पता है, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, इट इज़ इन 2019, पेशावर में अब्दुल्ला रोड, वहाँ पे मल्टीपल एकेडमीज है ना। तो वहाँ पे मैं गया था, आई वाज एट इलारच हॉस्पिटल उस टाइम। तो सेकंड टाइम मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो मैं गया वहाँ पे, इंग्लिश की एक एकेडमी है वहाँ पे, तो वैसे भी मल्टीपल एकेडमीज है। तो मैं गया एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट था शायद, उन्होंने मुझसे अ, मतलब डेमो क्लास लिया। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट उठ गया, वो कहता है कि सर हमें काउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन में फ़र्क समझाओ। मुझे तो इतना पता था कि हाँ, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो अगेन उस टाइम को जब मैं सोचता हूँ एंड अभी, उस टाइम हमें बेसिक चीज़ों का भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि बेसिक फील्ड मेडिकल था, सी एस एस पी एम एस का तो कुछ पता नहीं था। जब हम सीएसएस में आए तो फिर ये चीज़ें हमने डिटेल में मतलब समझ ली। तो इसी वजह से आपको बताते चलूँ कि
ये चीज़ें मतलब काफ़ी लोगों को स्टिल मतलब ये समझ में नहीं आती, बट हमने सीख लिया। अभी आप लोग इंशाल्लाह सीखेंगे, आगे आप आपसे लोग सीखेंगे, बट आप लोग को शर्म महसूस नहीं होना चाहिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता। नो इशू, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप उस चीज़ को फिर समझो। तो ये मैंने आप लोगों को अपने मिसाल दिया कि ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन ये तो कुछ भी नहीं है, बट वो बच्चे भी काफ़ी स्मार्ट थे, तेज थे, ओ लेवल के शायद कुछ बच्चे थे। तो काउंटेबल नाउन अगेन इसमें आप लोगों को ये दो पॉइंट लाजमी याद रखने हैं कि यू कैन काउंट। उसके बाद ये हाउ मैनी का सेंस देता है, किस चीज़ का, हाउ मैनी। एंड इसमें आप लोगों को एक और चीज़ बताते चलूँ कि ये आपको नंबर का सेंस देता है, किस चीज़ का, नंबर का। तो अगेन ये काउंट किया जा सकता है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। याद रखे हमेशा वही चीज़ काउंट होगा, या तो वो सिंगुलर हो तो उनको डबल किया जा सकता है, डबल हो तो अगेन उसको क्वाड्रेपल एंड सो ऑन। तो बताने का मतलब है कि काउंटेबल नाउन को आप काउंट कर सकते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल मल्टीपल है, स्टूडेंट, टीचर, चेयर, मैन, एप्पल, टेबल, मैन, एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, पोमेग्रेनेट एंड सो ऑन। बेसिकली रमज़ान का महीना है, फ्रूट तो हमेशा से इफ्तारी के वक्त माशाल्लाह सबके घरों में होता है। तो अगेन आप उन फ्रूट पे भी सोच सकते हैं कि भाई इस फ्रूट के फ़वाइद क्या है, किस मतलब कौन से मसले में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सुबह भी मैंने डाउन टाइम में ऑरेंज के हवाले से एक पोस्ट किया था, बट अगेन बताने का मतलब है कि आप इन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, ख्वा वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख ले कि राम इज़ अ गुड बॉय। राम किया है सब्जेक्ट है, इस किया है वर्ब है, ए आर्टिकल, गुड अगेन एडजेक्टिव, बॉय नाउन। ये कॉमन नाउन है, बट यहाँ पे राम जो है प्रॉपर नाउन। तो मैंने कहा कि ना बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, बट मैंने अगर राम का नाम लिया तो अगेन इट्स अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ स्पेसिफिक नाउन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब आगे बताते चलूँ कि इसमें आपके पास जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यही है कि आपको इसमें हाउ मेनी एंड नंबर, ये कंसेप्ट बनाना है। ये पेपर में भी पूछा जा सकता है, काउंटेबल नाउन में भी। अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछ ले कि सर बताओ काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में क्या फ़र्क है, तो अगेन ये नंबर के सेंस में यूज होता है, हाउ मेनी के सेंस में यूज होता है। ये सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में जैसा कि आप लोगों को ऊपर मैंने बताया, वहाँ पे हाउ मेनी, जबकि यहाँ पे हाउ मच, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सिंपल अच्छा ठीक है बस ओके। अनकाउंटेबल में आप लोग देख ले, अनकाउंटेबल उसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते। ये आपको अमाउंट का सेंस बताता है, ये आपको क्वांटिटी का सेंस बताता है। तीन चीज़ें याद रखें अनकाउंटेबल में, हाउ मच, नेक्स्ट वन अमाउंट, नेक्स्ट वन क्वांटिटी। अच्छा, आप लोगों ने रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। अभी आप लोग 1 मिनट के लिए पास ले, अपने दिमाग में चाय मतलब टी, ब्लैक टी या कॉफ़ी वो सामने ले आए। अच्छा, आप लोग जब जाते हो ना चाय बनाने के लिए, तो आप लोगों के पास पानी चाहिए, आपको वक्त भी लगता है ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। उसमें आप चाय में चीनी डालते हैं, चाय में आप दूध भी डालते हैं। उसके बाद चाय जब आप लोग बनाते हैं तो आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने मतलब 1 किलो चीनी डाली, बाकी 2 किलो आपने दूध डाला, नहीं, एक क्वांटिटी है, एक लिमिट है। वैसे भी आपको पता होता है, आपके नॉलेज में होता है कि भाई अगर आपने 2 कप चाय बनाना है तो उसमें कितना दूध डालना है, कितना चीनी आप लोगों ने डालना है, ठीक है। तो ये है इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप लोग जब चाय बनाते हो तो आपके पास मतलब सामान भी होना चाहिए, आपके पास कप होना चाहिए, बाकी आपके पास अ, मतलब सिलेंडर होना चाहिए, गैस की भी नेसेसिटी हो सकती है, वुड आपके पास अगर गैस की फैसिलिटी ना हो, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग चाय बनाते हो, ठीक है, तो आपको वक्त भी लगता है ना, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट आपको जाके टाइम निकालना होता है। ये तमाम एग्जाम्पल, ये तमाम बातें जो मैंने की, ये आपके पास अनकाउंटेबल है। आज के बाद आपसे अगर कोई पूछ ले कि जनाब बताओ अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल, तो सबसे पहले अपने दिमाग में वो चाय का जो एग्जांपल है वो सामने रखे। चाय में दूध चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए। चाय बनाने के लिए आपके पास नॉलेज का होना भी लाजमी है, इंफॉर्मेशन भी आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद चाय बनाने के लिए फर्नीचर भी चाहिए ना, मतलब एक जगह होना चाहिए। आपको वक्त भी लग सकता है, तो उसके लिए आपके पास हिम्मत भी होना चाहिए। कभी कभी आपको अम्मी, आपके पेरेंट्स कहे कि शाबाश बेटा या बेटी उठो चाय बनाओ, आप कहते हो कि ये तो इंग्लिश का क्लास है डांट टाइम्स के साथ, तो आपको गुस्सा भी आता है। तो भाई ये तमाम एग्जाम्पल जो है ये आपके पास क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी वजह से प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट बनाना है। कंसेप्ट मैंने चाय अच्छा, आप लोगों ने शहर के लिए उठना है, तो जब आप लोग जाओ चाय बनाने के लिए तो बस वहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उन पे फॉर टाइम बीइंग आप लोग सोच लो। उसके बाद खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि ये तो तमाम अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है। वहाँ पे मैंने अब यहाँ पे हाउ मेनी, हाउ मच, अमाउंट एंड क्वांटिटी, ये चीज़ें आप लोगों को से नहीं भूलना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है। प्लीज़ आप लोग नाउन को इतना डिटेल में सीख ले कि जब हम प्रोनाउन पे जाए, ताकि नाउन में कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसी पॉइंट ना हो जो कि आपको याद ना हो, जुबानी याद, मतलब आपके मेमोरी में ये चीज़ होने चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाने से, लिखने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद एक और है, वी कैन नॉट काउंट वाटर बट वी कैन काउंट ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, आप समंदर के पानी को तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब गांव पे जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मोहल्ले में लोग कहते हैं कि भाई साहब आओ हमें इंजेक्शन लगवाओ या ड्रिप लगवाओ, ठीक है। तो वहाँ पे उसका भी एक मेथड है। जब आप, लेट्स सपोज बिस्लरी एक इंजेक्शन आता है आयरन के लिए, मतलब खून के लिए, तो उसका भी एक लिमिट है, मतलब कितने ड्रॉप्स पर मिनट पेशेंट के बॉडी में जाना चाहिए। तो वहाँ पे एक एक ड्रॉप मतलब आता है ना वो, जब आप इन्फ्यूजन लगाते हो लेट्स सपोज। तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि आप ड्रॉप्स को तो काउंट कर सकते हो बट यू कैन नॉट काउंट वाटर्स। अच्छा, वाटर्स है ये, इसका क्या मतलब है कि दरिया के, समंदर या ओशन के पानी को आप लोग काउंट नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए जो प्रॉपर लफ्ज है वो वाटर्स है। उसके बाद वी कैन नॉट काउंट शुगर बट वी कैन काउंट क्यूब ऑफ शुगर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को बताते चलूँ कि जब आप लोग सिंगुलर से प्लूरल में चले जाते हो ना, तो आप लोग तीन चीज़ें लगाते हो, या एस लगाते हो उस चीज़ में, या ई एस लगाते हो, या आई ई एस लगाते हो, ठीक है। तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, जैसा कि बॉय, ठीक है। तो बॉय का बॉयज किस तरह बन सकता है, बॉयज का बॉयज, क्योंकि हमने जब इसके साथ एस लगाया तो एक बॉयज से ये ज्यादा बॉयज बन गए ना। आप इस तरह कंसेप्ट बनाएं। उसके बाद अच्छा, जब आप लोग वर्ब में एस या ई एस या आई एस लगाते हो तो वो आपको पता है कि वो फिर सिंगुलर बन जाता है। ये एक उलट है। नाउन में जब आप एस ई एस या आई एस लगाते हो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, बट इन केस ऑफ वर्ब वहाँ पे प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है, या वैसे भी वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि माउस का माइस बन जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद है काउंटलेस नाउन। ये काउंटलेस नाउन नाउन ऐसा है ना, अगर आप बैठे हो, आप बैठो, तो आप उसको शायद एक वक्त आए, एक अरसा आपको गुजरे, शायद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि उस चीज़ को आप लोग काउंट कर सके। बट ये एक हेक्टिक जॉब है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना हरकुलियन, हरकुलियन टास्क, HERCULEAN टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब है बहुत 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 मुश्किल काम। तो अगेन इसको काउंट किया जा सकता है बट मुश्किल काम है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि भाई आप मिलियंस ऑफ स्टार्स, कायनात में कितने मतलब सितारे हैं, ठीक है, स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स। तो भाई स्टार्स तो काउंटेबल है, लेकिन ये जो मिलियन है या ट्रिलियंस है, तो भाई कौन इतना फारिग बंदा है जो बैठ के एक एक को गिनता रहेगा। तो इसी वजह से काउंट किया जा सकता है, मुश्किल काम है। इसी वजह से हमने उसको काउंट लिस्ट में डाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ एक एग्जांपल था जो मैंने आप लोगों को समझाना था। ये टेबल जो है ना, अच्छा, आपको डाउन टाइम्स के इंग्लिश सेशन में एक चीज़ मिलेगा सीखने को। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमेशा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को आसान चीज़ें तो सबको समझ में आती है, जैसा कि मैंने कहा नोट। अच्छा, जहाँ पे आप लोगों को नोट देखने को मिलेगा, आप लोगों ने वहाँ पे स्टार लगाने, क्योंकि वहाँ पे
कीमती बात होगी, जैसा कि लिटिल अनकाउंटेबल, मच अनकाउंटेबल। ठीक है। तो अगेन आप इसमें देख ले कि अमाउंट है एंड क्वांटिटी, अमाउंट एंड क्वांटिटी, लिटिल, लिटिल एंड मच। ठीक है। ये आपके पास अनकाउंटेबल है, जबकि फ्यू एंड मैनी ये आपके पास काउंटेबल है। अगेन ये नंबर के सेंस में इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों को फिर भी याद ना आए तो मैनी में एन है ना, तो नंबर में भी एन है। तो अगेन इसका कुछ एसोसिएशन बनाएं, शायद आप लोगों को फिर याद आ जाए। ठीक है। तो मैनी में एन है, नंबर में भी एन है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो सो फ्यू एंड मैनी इज अ काउंटेबल वन एंड लिटिल एंड मच इज अ अनकाउंटेबल वन। ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, लिखने में भी शायद आप लोगों से पूछ ले। अगेन आगे बताते चलूँ, ये जितने भी आप लोगों के साथ अभी एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल पे मैं चाहूँ तो आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल समझा सकता हूँ। बट ऊपर जो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समझाई, तो मैं अभी चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग यूज़ करें, क्योंकि जब एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है, पता नहीं है तो मैंने 10 दफ़ा आप लोगों से पहले भी स्टूडेंट को यही चीज़ें मैंने समझाई है। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंच जाऊँ ना कि जब तक आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व ना करो, तो तब तक वो लोग सोचते नहीं है, क्योंकि उनको रेडीमेड जब आप चीज़ बताते हो, वो कहते कि हाँ अच्छा यही है। तो पेपर में तो आपके पास टीचर नहीं होगा ना, यही स्टेटमेंट्स होगी, वहाँ पे शायद इससे अलग चीज़ें होंगी। कंसेप्ट तो सेम होगा लेकिन चीज़ें अलग होगी। इसी वजह से मैं हमेशा से यही अभी आई एम फॉलोइंग कि आप लोगों को मतलब मैं एक या दो बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इन बाकी दोनों पे आप लोग खुद सोच लो। अगर मसला हो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रेलेवेंट ग्रुप में पूछ ले, वहाँ पे आपको मैं रिस्पॉन्स दूंगा। लेकिन आप लोगों ने सोचना है, क्योंकि कोगीटो अर्गो सम आई थिंक देयर फोर आई एम, तो आप लोगों ने खुद भी अपने दिमाग से काम लेना है। जैसा कि आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। अच्छा, मैंने जब टाइम की बात की, तो टाइम आपके पास अनकाउंटेबल है, क्योंकि वो चाय वाली बात याद रखें, जब आप लोग चाय बनाते हो तो टाइम लगता है ना। तो मुझे बताओ कि वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बताते चलूँ कि अनकाउंटेबल के साथ जो मैंने कंसेप्ट बताया, तो मुझे बताओ कि अनकाउंटेबल के साथ मच आएगा या मैनी आएगा। ठीक है। आप लोग देख ले कि लिटिल एंड मच इज अनकाउंटेबल, जबकि फ्यू एंड मैनी इज काउंटेबल। अभी आप लोग देख ले कि मैंने कहा कि आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। अभी मच मैंने क्यों लगाया? मच आप लोग देख ले कि मच अनकाउंटेबल, सो टाइम इज अनकाउंटेबल, सो मच इज आल्सो अनकाउंटेबल। इसी तरह आप लोगों को कंसेप्ट जब ऊपर बताए हैं, नीचे जितने भी बेशक 100, 150, 200 सेंटेंसेस आपके सामने आए, अगेन इट्स नॉट अ बिग जॉब। आपको कंसेप्ट पता है, आपने कंसेप्ट के पीछे भागना है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ही हैड स्पेंट द फ्यू रुपीज ही हैड। अच्छा, रुपीज करेंसी पे मैं वैसे बताता हूँ, बट चल ऊपर वाले को आप लोग देख ले। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस, मतलब आपने कितनी मर्तबा, कितनी दफ़ा आपने किसी जगह पे विजिट किया है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम्स का जो मतलब है ना, यहाँ पे ये सेकंड वन में ये आपको फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी बताता है। अभी इस पे सोच लो, जब फ्रीक्वेंसी की बात है, तो बंदा या तो एक दफ़ा गया होगा, 50 दफ़ा, लाख दफ़ा, 10 लाख दफ़ा, 1 अरब टाइम, 1 ट्रिलियन टाइम, मतलब एक लिमिट होगा ना। ह्यूमनली तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अनलिमिटेड दफ़ा किसी जगह पे उसने विजिट किया होगा। तो इसी वजह से जब आपको पता है कि ये महदूद बात है, एक लिमिटेशन है, तो इसके साथ फिर आप लोग, मच तो अनकाउंटेबल है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि उसने ऐसी जगह पे विजिट किया है जो कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये नामुमकिन है। मुमकिन बात यही है कि यहाँ पे फिर आपके पास मैनी आएगा। मिनट सेकंड तो काउंट है, ये बताता हूँ अभी। यही बात आगे इसी स्लाइड में आपको बताता हूँ। ठीक है। ये मिनट सेकंड आवर्स इस पे डिबेट है वैसे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख ले, आपका मिसाल बताता हूँ। ठीक है। इसमें तो अभी आपके पास बहुत काम बाकी है। ये मिनट सेकंड, ये आपके पास एक्सरसाइजेज, इसमें काम है नंबर एंड नाउन। ठीक है। मिलियन, डोजन, इस पे बहुत काम है वैसे, और वहां पे इसी स्लाइड में समझाता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग आए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे फोकस हो। जितने भी आपके पास अभी आप लोगों के जेब में पैसे भी होंगे, शायद अकाउंट में होंगे या मतलब वैलेट में होंगे, अभी आप लोग इसको देख ले। एक आपके पास करेंसी है। ठीक है।
पाकिस्तान की करेंसी रुपी है। ठीक है। तो करेंसी जो है ना, पाकिस्तान की रुपीज है, यूएस की डॉलर है। ठीक है। उसके बाद आगे आपको बताते चलूँ कि मतलब यूके में आपके पास पौंड है, बाकी जितने भी, चाइना में यिन है, बाकी युआन है, या जापान में जो भी है। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करेंसी को काउंटेबल है, उसको काउंट किया जा सकता है, जबकि मनी जो है उसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल में आता है। तो मनी इज अनकाउंटेबल, करेंसी इज काउंटेबल। करेंसी पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश का टक्का है, बाकी जितने भी है, मतलब जितने भी ममालिक है, हर मुल्क के पास अपना एक करेंसी है। बट जहाँ तक मनी की ताल्लुक है, तो यू कैन नॉट काउंट मनी बट यू कैन काउंट करेंसी। ठीक है। यू कैन काउंट डॉलर, यू कैन काउंट करेंसी, यू कैन काउंट रुपीज, यू कैन काउंट पाउंड एंड सो ऑन। यहाँ पे आप लोग अगेन देख लो कि मैनी जो है ये आपके पास काउंटेबल है, जबकि मच जो है ये आपके पास अनकाउंटेबल है। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब के यहाँ तक अगर आप लोगों को चीज़ों का समझ आया है, आई विल बी ग्रेटफुल। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि जब आप लोगों से किसी जगह पे पूछ लिया जाए कि नाउन क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाउन की लोकेशन से आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये लफ्ज़ शायद नाउन हो सकता है। एक तो आपके पास ये तीन चीज़ें हैं ना, जो कि आपको समझ देता है कि हु, whom एंड व्हाट, ये आपको सेंस दे सकता है, हु, whom एंड व्हाट। जबकि आप लोगों को बाकी बताते चलूँ कि नाउन या सब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट वही होता है ना कि तौसीफ इज मतलब टीचिंग द क्लास या अटेंडिंग द क्लास, तो यहाँ पे ये जो तौसीफ का लफ्ज़ है ये सब्जेक्ट है। लेकिन आई एम टीचिंग, ठीक है, या तौसीफ इज टीचिंग, तो ये जो इज टीचिंग है या तौसीफ के मुतालिक या उसके अबाउट जो मालूमात दिया जाता है वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब सब्जेक्ट क्या काम करता है, बोलता है, लिखता है, समझाता है, सिखाता है, तो अगेन इट्स अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द सेम केस आपके पास कभी कभी ऑब्जेक्ट, अच्छा हमेशा से प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अभी इस पे भी आपको बहुत चीज़ें हैं जो कि मैंने बतानी है, बट अगेन आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ये हमेशा मतलब सुने, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में तो हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, एंड पे आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस पे भी इंशाल्लाह मैं बहुत 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 डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा चीज़ें। जब आप लोग खुद कहोगे कि सर इट्स इनफ, देन इंशाल्लाह आई विल स्टॉप। बाकी जब इस लेवल पे इंशाल्लाह आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया, उम्मीद है कि कभी भी आप लोगों से मिस्टेक नहीं होगा। समझ ना आए तो फिर पूछ लिया करें। उसके बाद हमेशा आपके पास नाउन प्रीपोजिशन के बाद आएगा। मिसाल के तौर पे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये टू किया है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, स्कूल, तो स्कूल नाउन है ना, तो नाउन किस चीज के बाद आया है, प्रीपोजिशन। ही इज गोइंग टू, तो टू किया है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, स्कूल, एंड स्कूल इज अ नाउन, कॉमन नाउन। अगर मैं कहूँ कि डान टाइम स्कूल, तो डान टाइम्स पर मैंने कॉमन से प्रॉपर किया, स्पेसिफाई किया, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। उसके बाद जेरंड, अच्छा ये जेरंड पे भी मैंने आप लोगों को चीज़ें समझानी है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि गो, ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि स्लीप, लेकिन जब मैं इनके साथ आईएनजी लगाता हूँ, जब मैं इनके साथ आईएनजी लगाता हूँ तो ये बन जाता है गोइंग, ये बन जाता है स्लीपिंग। ये राइट के साथ जब लगाता हूँ आईएनजी तो राइटिंग। तो जब जिस चीज़ में आप लोग आईएनजी फॉर्म लगाते हो वो फॉर्म बन जाता है आपके पास जेरंड फॉर्म। प्लीज नोट डाउन इट। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास जनाब पता होना चाहिए कि आपके पास है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वी वन। जब वर्ब के पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वो है आपके पास इन्फिनेटिव। ठीक है, टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन, ठीक है, ये है आपके पास इन्फिनेटिव। तो नाउन को पहचानने के लिए आपके पास फाइव लोकेशन आपको मालूम होने चाहिए। या तो वो सब्जेक्ट होगा, या वो तो ऑब्जेक्ट होगा, या आपके पास जेरंड होगा, या वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, या वो इन्फिनेटिव होगा, मतलब टू प्लस वी वन। अच्छा,
इन्फिनेटिव में एग्जांपल, अच्छा इन्फिनेटिव में एग्जांपल, अच्छा 1 मिनट। अच्छा, यहाँ तक आप लोग मार्क लगाए। आज का क्लास सिर्फ इसी जगह तक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप लोगों का ये टॉपिक ख़त्म होगा, ये आपके सामने एग्जांपल है। आप लोग इस स्लाइड में देख ले कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जेरंड किसे कहते हैं, पेंटिंग। उसके बाद आप लोग, आपने जो पूछ लिया कि इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव यही है, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। आप लोगों को मैं बहुत, मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत प्यार से एक बात बताऊंगा। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है, मुझे तो इसी वजह से पता है क्योंकि ये तकरीबन 10 सेशन मैंने आप लोगों से पहले भी अटेंड की है स्टूडेंट के। तो जो स्टूडेंट पूछते हैं ना सवाल, मुझे पहले से पता होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इसमें तो आप लोगों को कोई फॉल्ट नहीं है, पूछना आपका हक है। लेकिन आपको आपका जवाब उसी स्लाइड में, उसी लेक्चर में ही खुद ब खुद मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि कोई एग्जांपल, तो टू लर्न, तो अगेन टू क्या है, ये आपके पास मतलब वैसे प्रीपोजिशन है। जबकि लर्न क्या है, मतलब कोई चीज सीखना, वर्ब है। सो टू प्लस V1, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपके पास बन गया इन्फिनेटिव। ये आपके पास बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास बन गया प्रॉपर नाउन। ये आपके पास बन गया अच्छा ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आगे आपको बताना है कि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। कौन सा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट अगेन ये कल के क्लास में अगेन आप लोगों को डिटेल में बताना है, समझाना है। उसके बाद आगे बताते चलूं कि आप लोगों को नाउन के कुछ ट्रिक्स मैंने बताने हैं कि जिस जिस चीज़ के एंड पे कुछ अल्फाज है वो आए, वो मतलब नाउन होंगे। अच्छा, जेरंड पे, इन्फिनेटिव पे जब आप लोगों का वर्ब का क्लास होगा ना, तो उसमें कम से कम हमें एक हफ्ता लगेगा सिर्फ एक वर्ब को समझने में। उसमें फिर आपके पास फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। उसके बाद आपके पास पार्टिसिपल है। उसके बाद आपके पास जेरंड है। उसके बाद आपके पता होना चाहिए कि आपके पास वर्ब है, प्रेजल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। इतना काम है कि आप लोग थक जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है, सीखने की बात। उसके बाद नाउन एंड नंबर, आपने जो पूछ लिया था कि वो टाइम, वो तमाम चीज़ें, तो अगेन इसमें नंबर के हिसाब से सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर के हिसाब से मेस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड सो ऑन। और केसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी एग्जांपल आप लोग सामने देख सकते हैं। इसी तरह APSC या UPSC या KPPSC आप लोगों को घुमा फिरा के पूछता है कि शी इज़ 6 ईयर या ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे शी इज़ अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल। यहाँ पे 6 ईयर क्यों, ठीक है, अबव 6 ईयर्स क्यों, ठीक है। इसी तरह एक एस की वजह से आप लोगों का सेंटेंस कभी ठीक हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। बट मैंने कंसेप्ट के साथ जब समझाना है आप लोगों से, इंशाल्लाह ये मिस्टेक कभी भी रिपीट नहीं होगा। उसके बाद जो मतलब ये तो कल परसों क्लासेस में ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद आगे वही बात के जब एस लगाओगे क्या बनेगा, किस हालत में एडजेक्टिव बनेगा। उसके बाद एंड पे नाउन एंड नंबर, अगेन यहाँ पे भी आपको सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का कंसेप्ट मिलेगा। उसके बाद आगे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है। इंशाल्लाह इस नाउन को समझने के बाद कोई भी किताब ऐसा नहीं होगा कि मतलब जहां से मैंने पॉइंट्स कलेक्ट ना की हो। आप लोगों को एक्सरसाइजेस की कोई भी नीड नहीं है। एक्सरसाइजेस भी मैंने CSS के पास्ट पेपर से यहाँ पे पेस्ट की है। आप लोग देखते हैं ना, आपके सामने है। जो गलत है मैंने क्लास लगाए है, जिस जगह पे मसला है उसके ऊपर मैंने लिखा है, आप लोग खुद सामने देख सकते हैं। यही एग्जाम्पल आप लोगों ने सीखने हैं, यहाँ पे भी आप लोग सीख देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तमाम के तमाम आपके पास पेपर एक्सरसाइजेज है। उसके बाद आगे जनाब ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज के कुछ नाउन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। उसके हिसाब से आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद एंड पे कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट समझाना है, सिंगुलर से प्लूरल नाउन किस तरह बनाना है। उसके बाद जनाब आगे ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, जिसमें आप लोग हाइपन लगाते हो, तो हाउ यू हैव टू मेक प्लूरल ऑफ सिंगुलर। एंड एंड इज जनाब के आप लोग उसके बाद इसमें बहुत काम है, सिर्फ नाउन में बताते चलूँ, ठीक है। उसके बाद आगे ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं कि अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स में क्या फ़र्क है। उसके बाद सैंड एंड सैंड्स में क्या फ़र्क है, वाटर एंड वाटर्स में क्या फ़र्क है,
अगेन मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन वन। ठीक है, प्रोफेशन के हिसाब से चीज़ें बतानी है। एंड नाउन इन केसेस तो उसमें भी चार है: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजिटिव केस एंड नॉमिनेटिव केस। तो इनशाला इन पे यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के बाद इनशाला आप लोगों का ये सिर्फ नाउन का जो सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे यकीन से मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि डाउन टाइम्स में जिस स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर्स अटेंड की है, उसने कहा कि सर हमने कभी भी मॉक्स में, सीएसएस में, पीएमएस में कभी भी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कभी चीज़ें मतलब हमने कोई मिस्टेक नहीं की। तो आप लोग देख सकते हैं ये तकरीबन कुल मिला के मतलब कितने स्लाइड बनते हैं, 50 तक स्लाइड्स आप लोगों के बन जाते हैं जस्ट ऑन अ सिंगल नाउन। उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड सो ऑन। उसके बाद हम कहीं जाएंगे प्रेसे पे, उसके बाद ऐसे पे जाएंगे। इसी वजह से आप लोगों को खुद फील होगा कि हमें कितना टाइम लगेगा। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों को पीडीएफ भेजता हूँ। जिस जगह तक आज हमने किया उसमें से कोई मसला हो, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन आस्क मी। अच्छा, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं, आई वेलकम यूर क्वेश्चंस, बट ये एक चीज़ आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के जो भी क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है, वो इसी ही कंसेप्ट में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मसला हो, अगेन ग्रुप आप लोगों के लिए बना है, ओपन है, किसी भी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग मेनली उन चीज़ों पे फोकस करें जो मैं समझाता हूँ। जब वो आप लोगों का मास्टर हो जाएगा, उसके बाद जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे वो इसी में खुद ब खुद एड्रेस हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई पॉइंट समझ ना आए, अगेन यू आर वेलकम। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल आप लोगों का 10 बजे क्लास होगा। ये पीडीएफ आप लोगों को मैं भेज दूंगा, देख लें, तसल्ली करें। बाकी भी कुछ हो तो अगेन यू कैन आस्क मी एंड अगेन आई विल बी थैंकफुल। लास्ट टाइम पे कुछ वक्त दूं। अच्छा, ये क्वेश्चन का मैं सब एक बताते चलूँ। यही लेक्चर के मैं आगे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूँगा। साथ साथ में आप लोगों के अलावा जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में नहीं है लेकिन उन्होंने पेमेंट की है, तो यही लेक्चर मैं उनको व्हाट्सएप पे भी भेजता हूँ। तो इसका इतना एमबी साइज बन जाता है ना कि भेजने में फिर मतलब वक्त ज़्यादा लगता है। लेकिन मैंने आगे यही सोचा है कि 5 to 10 मिनट्स आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे। उसमें भी अगर आप लोगों की सेटिस्फेक्शन ना हो तो ग्रुप में फिर आप लोगों को एक एडवांटेज है कि वहाँ पे तो आप चल जैसा भी क्वेश्चन हो कोई मसला नहीं है। असल में ये लेक्चर्स रिकॉर्डिंग पे है ना, तो रिकॉर्डिंग में ये एक मसला है कि ये जब यूट्यूब को भी मैं अपलोड करता हूँ ना तो चल जिस हद तक लेक्चर होता है, मीन आई एम एक्सप्लेनिंग, तो वो तो काम का बन जाता है। जब विन वी डिस्कस थिंग्स तो फिर आप यूँ समझिए कि शायद एक पॉइंट बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो, एक स्पेसिफिक बंदे को वो क्वेश्चन क्लियर ना हो, तो अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर आप लेक्चर के टाइम पे लेक्चर पे फोकस करें, बाकी जब आप हमें लेक्चर व्हाट्सएप पे भेजते हो या यूट्यूब लिंक भेजते हो ताकि हमें पता हो कि हाँ इस हद तक आपने क्लास लिया, बाकी जो इजाफी डिस्कशन है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, वो कहते हैं कि सर आप वन ऑन वन करें या व्हाट्सएप पे या क्लास के एंड पे। बट अगेन इंशाल्लाह कल से क्लास के जो लास्ट 10 मिनट्स होंगे उसमें से मैं आपको रिस्पॉन्स लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, हाँ। ओके, इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं, आई विल ट्राई माई अटमोस्ट लेवल के आप लोगों को मैं एड्रेस कर सकूं। ठीक है, बट अगेन इट्स अ स्टार्ट। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों के यहाँ कवर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कोई मसला नहीं है, यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू। बाकी यही आज 10:30 पे हमने क्लास लिया था, कल 10 बजे हम क्लास लेंगे। कोशिश होगी कि 2 घंटे का क्लास हो ताकि मतलब हमारा आउटपुट भी ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी भी हो। क्योंकि आपको नाउन के स्लाइड से पता चला होगा कितने ज़्यादा स्लाइड है, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग। तो कोशिश यही है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हो। जिस जगह पे भी एम्बिगुइटी हो, मसला हो, क्वेश्चन हो या कंसेप्ट क्लियर ना हो, वही मेथड के उस स्पेसिफिक पार्ट का स्क्रीनशॉट निकालें या तो क्लास के एंड पे पूछ लें। अगर ज़्यादा मसला हो तो व्हाट्सएप पे आके आप लोग अगेन विद हम्बल रिक्वेस्ट एनी टाइम यू कैन आस्क। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।